इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं निवेदक श्री एस जैन, सभा रजिस्टर्ड, शालीमार बाग, दिल्ली। प्रधान ईश्वर दास जैन, महामंत्री आशीष जैन, कोषाध्यक्ष सुमेर चंद जैन, मैनेजर रामफल जैन एवं समस्त कार्यकारिणी एवं सहयोगी संस्थाएं। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम जैन साधु साध्वी सम्मेलन एवं जैन भागवती दीक्षा महोत्सव में। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग स्थित रामलीला ग्राउंड में संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के सुशिष्य रत्न गणाधीश तपस्वीराज गुरुदेव श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब, बहुश्रुत गुरुदेव श्री जय मुनि जी महाराज साहब, संघ संचालक मनोहर व्याख्यानी गुरुदेव श्री नरेश चंद्र जी महाराज साहब आदि ठाणे 35 एवं श्री सुंदरी शांति साध्वी संघ की संघ विभूति महासाध्वी श्री शिक्षा जी महाराज साहब एवं संघ प्रमुखा महासाध्वी श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज साहब आदि ठाणे 45 की पावन निश्रा में 1 फरवरी 2026 को जैन साधु साध्वी सम्मेलन एवं जैन भागवती दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर्षित जैन, संभव जैन एवं श्रेयस जैन की दीक्षा ग्रहण की। धर्मानुरागी बने। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको दीक्षा से पूर्व यानी 31 जनवरी को हुई मेहंदी रस्म, भक्तिमय भजन संध्या एवं 1 फरवरी को हुई जैन भागवती दीक्षा के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित रामलीला ग्राउंड में संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के सुशिष्य रत्न गणाधीश तपस्वीराज गुरुदेव श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज, बहुश्रुत गुरुदेव श्री जय मुनि जी महाराज साहब, संघ संचालक मनोहर व्याख्यानी गुरुदेव श्री नरेश चंद्र जी महाराज आदि ठाणे 35 एवं श्री सुंदरी शांति साध्वी संघ की संघ विभूति महासाध्वी श्री शिक्षा जी महाराज एवं संघ प्रमुखा महासाध्वी श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज साहब आदि ठाणे 45 की पावन निश्रा में 1 फरवरी 2026 को जैन साधु साध्वी सम्मेलन एवं जैन भागवती दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर्षित जैन, संभव जैन एवं श्रेयस जैन दीक्षा ग्रहण कर धर्मानुरागी बने। जैन भागवती दीक्षा महोत्सव से पूर्व 31 जनवरी 2026 को दीक्षार्थी की मेहंदी रस्म आदि की मांगलिक क्रियाएं की गईं। इस हेतु दीक्षार्थी कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। इस दौरान सर्वप्रथम दीक्षार्थियों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान दीक्षार्थी ओपन कार पर सवार होकर सभी का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर भक्त झूम झूम कर इन पावन पलों का आनंद ले रहे थे।
इसके बाद भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां दीक्षार्थियों की मेहंदी रस्म की मांगलिक क्रियाएं की गईं। इस दौरान अनेक महिलाएं दीक्षार्थियों को क्रमानुसार मेहंदी लगाते हुए आनंदित नजर आ रही थीं। मेहंदी की क्रियाएं होने के उपरांत संध्या की बेला में भक्तमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या के दौरान इंदौर के लवेश बुरड़ द्वारा अनेक भक्तमय भजन प्रस्तुत किए गए, जिन पर उपस्थित समस्त भक्त झूमते हुए नजर आए। अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ओ प्रभु वैसा मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, ओ प्रभु वैसा मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। महावीर नो शासन शासन ऐसे चमके चमके हीरे मोती, महावीर का शासन, महावीर का शासन। अरे आवो महावीर, पधारो महावीर, आवो की जय बोलो। अरे गुरुवर ने दरबार लगाया, ओ
दर्शन तो कर लेने दे और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। दीक्षार्थी भाइयों की अरे गुरु सुदर्शन पद्म धाम सुखकार है, गुरु सुदर्शन पद्म धाम इसी जन्म में सा वीर प्रभु हमें दीजिए, इसी जन्म में सा जब तक मैं जीऊं भगवन, जब तक मैं जीऊं भगवन, जब तक मैं जीऊं भगवन, जब तक मैं जीऊं भगवन। थामे रहना मेरा हाथ। इसी बीच दीक्षार्थी हर्षित जैन, संभव जैन एवं श्रेयस जैन कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां समस्त भक्त उनके इस वैराग्यमयी पथ की अनुमोदना करते हुए भक्ति लाभ लेते हैं। हर्षित श्रेयस संभव है प्यारे, हर्षित संभव है प्यारे, माता पिता की आंखों के तारे, माता पिता की आंखों के तारे। सुदर्शन गुरु के ये पथ पे चले रे, सुदर्शन गुरु के ये तो पथ पे चले रे, हम तो अपने गुरुवर के संग चले रे, सुदर्शन गुरुवर के ये पथ पे चले रे, हम तो अपने गुरुवर के द्वार चले रे। जय हो। मेरा निवेदन है इस दौरान दीक्षार्थियों ने अपने माता पिता के चरणों का प्रक्षालन किया। परमान नहीं मिलती, भगवान मिल जाते, परमान नहीं मिलती, तकदीर वाले हैं जो माथे करे भक्ति। कर जा तुम हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे। माँ बाप को 2 बार सबसे ज्यादा दुख होता है कब, हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे। माँ बाप को 2 बार सबसे ज्यादा दुख होता है कब, हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे। माँ बाप को 2 बार सबसे ज्यादा दुख होता है कब, हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे। माँ बाप को 2 बार सबसे ज्यादा दुख होता है कब, हम कैसे उतारेंगे। इस प्रकार से 31 जनवरी 2026 को हुए कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। मुझे बनना है अणकार अभी, मुझे बनना है अणकार अभी, श्रृंगार सभी अब छोड़ के मुझे लेना है रंग संयम का, मुझे लेना है रंग संयम का। कर्मों का बंधन तोड़ के मुझे लेना है रंग संयम का, कर्मों का बंधन तोड़ के तेरे शासन में खो जाऊं सुदर्शन। अब आता है 1 फरवरी 2026 को जैन भागवती दीक्षा महोत्सव का वो पावन पल, जब तीनों दीक्षार्थी हर्षित जैन, संभव जैन एवं श्रेयस जैन कार्यक्रम
इस दौरान अनेक भक्त क्रमानुसार दीक्षार्थियों की गोद भराई कर स्वयं को धन्य तदुपरांत दीक्षार्थियों की पन्ना देवी धर्मशाला शालीमार बाग से भव्य दीक्षा शोभा यात्रा प्रारंभ होती है। दीक्षार्थी हाथी और रथ पर आरूढ़ होते हैं। इसके बाद उनकी पूरे नगर में दीक्षा शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान अनेक झांकियां भी निकाली जा रही थीं जो जिन शासन की गौरव गाथा का गुणगान गा रही थीं। इस शोभा यात्रा में दीक्षार्थियों के साथ साथ हजारों की संख्या में भक्त चल रहे थे जो दीक्षार्थियों के पावन भावों की अनुमोदना कर रहे थे।
नायक गुरु नाम दी महिमा गाते हैं नर नारी। शोभा यात्रा के दौरान महिला, पुरुष एवं युवाओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, दीक्षा शोभा यात्रा के समय अनेक स्थानों पर भक्तों ने झूम झूम कर भक्ति का लाभ भी प्राप्त किया। बोलो सुदर्शन संघ की। ओ संग नायक गुरु नाम दी महिमा गाते हैं नर नारी। इसके बाद दीक्षा शोभा यात्रा धीरे धीरे दीक्षा स्थल पहुंचती है। बोलो सुदर्शन संघ की। ओ संग नायक गुरु नाम दी महिमा गाते हैं नर नारी। जैन भागवती दीक्षा महोत्सव के साक्षी बनने के लिए राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी उपस्थित हुईं, जहां उन्होंने मंचासीन साधु साध्वी जी का चरण वंदन किया। इसके बाद श्री एसएस जैन सभा शालीमार बाग के प्रधान ईश्वरदास जैन द्वारा मुख्यमंत्री महोदया का स्वागत किया गया। हमारे शालीमार बाग के ही नेमिनाथ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं ही, और हमारे श्वेतांबर स्थानकवासी एसएस जैन सभा शालीमार बाग के भी बहुत दान। तदुपरांत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने गुरु चरणों में अपने भाव प्रकट किए। और आज इस प्रांगण में, इस धर्म सभा में सभी साधु साध्वियों के दर्शन पाकर मेरा मन
अति हर्षित है। और साथ ही मैं ये भी सोच रही हूँ कि जहाँ इस भौतिक युग में लोग सुख की ओर दौड़ रहे हैं, सुविधाओं की ओर दौड़ रहे हैं, जीवन को ऐशो आराम की तरफ लेके जा रहे हैं, आज भी हमारे धर्म में, हमारी आस्थाओं में इतनी शक्ति है। जब मैं देखती हूँ कि हमारे इतनी छोटी उम्र के 3 भाई, समाज के 3 बालक इस अल्प आयु में वैराग्य को धारण कर दीक्षार्थी बनते हैं, सच में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं अपने इन भाइयों को भी बहुत साधुवाद देती हूँ, हर्षित जैन जी को, संभव जैन जी को और श्रेयस जैन जी को, जिन्होंने जैन दीक्षा को धारण कर जैन समाज की धर्म ध्वजा को अग्रसर करने हेतु त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया है। तत्पश्चात तीनों दीक्षार्थी शंख की ध्वनि के साथ दीक्षा स्थल पहुंचते हैं। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर दीक्षार्थियों के नाम के जय जयकारों की गूंज गुंजायमान होती है। इस युग के भगवान की, दीक्षार्थी हर्षित जैन की, दीक्षार्थी संभव जैन की, दीक्षार्थी श्रेयस जैन की। इसके उपरांत वैरागी हर्षित जैन जी ने अपनी मंगल भावना सभी के समक्ष प्रकट की। शालीमार दिल्ली की इस पावन धरा पर सर्वप्रथम मेरी वंदना है संघ शास्त्रा शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज को, जिन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ साधु का जीवन जिया तथा शालीमार को अमर बना दिया। मेरी दूसरी वंदना है संघ नायक शास्त्री श्री पदमचंद जी महाराज को, जिन्होंने गुरुदेव के धर्मवंश तथा कुलवंश की शोभा को गगनचुंबी बनाया तथा गुरुदेव की भांति ही शालीमार को तीर्थ स्थल बना गए। आज मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज मुझे जिन शासन के महान संघ में जैन भागवती दीक्षा का अनुपम उपहार उपलब्ध हो रहा है। आज का मेरा यह अनुभव शब्दों की सीमा से परे है। इसे मन और बुद्धि भी शायद पकड़ नहीं पाए। यह केवल आत्मगोचर है। इस अनुभव को पाने के लिए मुझे कई मोड़ और मरहले पार करने पड़े हैं। एवरेस्ट की चोटी को चूमने से पहले तेंजिंग और हिलेरी को कितनी ही चोटियां, तलहटियां, घाटियां पार करनी पड़ी थी। अध्यात्म का यह शिखर कुछ हिम्मतवर लोगों को ही नसीब होता है। मुझे यह नसीब हुआ, यह मेरे लिए आनंद का विषय है। चलो मैं अपनी इस अध्यात्म की यात्रा से कुछ आपका परिचय करा दूं। इसी बहाने से मैं अपना कुछ भारी और भीतरी परिचय करा पाऊंगा। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालनकर्ता द्वारा भी इस वैराग्यमयी पल की अद्भुत व्याख्या की गई। कि मेरे अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे जज्बात पे गुरुवर मुझे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं। मुझे कतरा भी बहुत है, मुझे कतरा भी बहुत है, अगर तू दे दे। तो ऐसे वो दुगार प्रस्तुत करने के आ रहा है हर दिल अजीज। मुझे याद है वो दिन जब हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ते थे, पल भर में ही एक साथ खेलने लग जाते थे। एक ही साथ पले बड़े, एक ही छत के नीचे पले बड़े, समय समय पर पढ़ाई करी और कई सपने साथ में देखे। कभी कभी पढ़ाई से बचने के लिए बहाने ढूंढे और कभी मम्मी पापा की डांट से एक दूसरे को बचाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस भाई के साथ मैं कल तक खिलौनों के लिए लड़ता था, आज वो दिन संसार के सारे मोह माह को छोड़कर भीतर की शांति को खोज लेगा और भगवान महावीर के मार्ग पर चल पड़ेगा।
इसी श्रृंखला में वैरागी संभव जैन ने भी अपनी मंगल भावना सभी के समक्ष व्यक्त की। वह सैकड़ों जैन परिवारों ने जैन धर्म को जाना, जैन धर्म को जाना, सिद्धांतों को जाना और उन्हें दिल से निभाया। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री शांति चंद्र जी महाराज की, इस धरती के देवता पूज्य गुरुदेव श्री शांति चंद्र जी महाराज की, जैन धर्म की। कृपानाथ गुरुदेव श्री शांति चंद्र जी महाराज की कृपा से ही मेरे दादा श्री राम प्रकाश जी को तथा सारे परिवार को धर्म की लगन लगी। मेरे ताऊ श्री अनिल जी, पिता श्री सुरेश जी गुरुदेव की कृपा पात्र बने। मेरे बड़े भाई का नाम श्रुत जैन गुरुदेव का ही दिया हुआ नाम है। हमारा सारा परिवार सरलता, सादगी एवं संस्कारों से भरपूर रहा है। उन्हीं संस्कारों की बदौलत मेरी भी आत्मा जागी है और मेरी किस्मत खुल गई है। उत्तर भारत से रुद्रपुर का जो रास्ता कृपानाथ गुरुदेव श्री शांति चंद्र जी महाराज ने बनाया, फिर उस राह पर अनेक साधकों के चरण पड़े। परम पूज्य परम श्रद्धेय गणाधीश गुरुदेव श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज ने उत्तर भारत तथा उत्तराखंड का तराई इलाका धन्य किया। मुझे भी कई वर्ष वैराग्य काल में इनके चरणों में रहने का गोल्डन चांस मिला। वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज सन 2010 में वहां पधारे और प्यार व दुलार का बादल बनकर बरसे। मेरा जन्म 26 जनवरी सन 2010 को हुआ। तब गुरुदेव वहीं पर विराजमान थे। 24 जनवरी को ही गुरुदेव ने मेरा नामकरण कर दिया था। संभव जैन उन्हीं का दिया हुआ नाम है। अब नाम आ रहा है। मेरे जीवन निर्माता, मेरे भाग्य विधाता, मेरी नैया के खेवनहार, मेरी सांसों के आधार, जिन्होंने मेरे नन्हे कदमों को जान बख्शी, मेरी जीवा को स्वर दिया, मेरे जीवन को लक्ष्य दिया, धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री रोहित मुनि जी महाराज। मुझ अंगड़ पत्थर को कुशल शिल्पी मिल गया, मुझ अंगड़ पत्थर को कुशल शिल्पी मिल गया, स्वरहीन वीणा को संगीतकार मिल गया, नन्ही कली को सूर्य की किरणें मिल गई, मेरी किश्ती को सच्चा खेवनहार मिल गया, मेरी किश्ती को सच्चा खेवनहार मिल गया। डेस्टिनी इज नॉट द किंग मेकर ऑफ माई लाइफ, रेदर माई गुरुवर इज द किंग मेकर ऑफ द डेस्टिनी। मेरे पूज्य पिता श्री सुरेश जी एवं पूज्य माता श्री शालू जी भक्ति संपन्न एवं विनम्रता की तस्वीर है। जो संस्कार इन्होंने मुझ में डाले, गुरुदेव ने उन धर्म संस्कारों में और ज़्यादा चमक भर दी। यह सब परिवर्तन मेरी सोच से बढ़कर गुरु कृपा का ही फल है। सन 2018 में मैं गुरुदेव श्री रोहित मुनि जी महाराज का दीवाना हो गया। तदुपरांत दीक्षार्थी श्रेयस जैन ने भी अपनी वैरागी भावना को सभी भक्तों के समक्ष प्रकट किया। लेकिन एक दिन चुपके से यमराज ने मेरे घर में दस्तक दी और मेरी प्यारी प्यारी दादी को मेरे से छीन कर ले गया। मैं अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं उदास बेचैन रहने लगा। मेरे दादा चौधरी ईश्वर सिंह नेहरा ने मुझे संभाला और दादा दादी का प्यार दिया। और एक दिन कहा, मेरी इच्छा थी मेरा कोई एक बेटा जैन साधु बने, पर कोई नहीं बना। तू बन सकता है क्या? बेटा नहीं सही तो कोई पोता ही सही जैन साधु बन जाए। मैंने कहा, मैं जैन साधु बनूंगा। ये सुनकर मेरे दादाजी बहुत खुश हुए और मुझे खूब आशीष दिया। वो मुझे जैन संतों के दर्शन करवाने ले जाने लगे। मेरी भावना मजबूत होती रही। फिर एक दिन सोने का सूरज निकला। 2021 में मेरे गांव ढावड़ा में पंजाब परंपरा की सुंदरी शांति साध्वी संघ की प्रमुखा महासाध्वी श्री कमल जी महाराज की सुशिष्याएं महासाध्वी श्री सुभा जी महाराज एवं महासाध्वी श्री सुनंदा जी महाराज, महासाध्वी श्री सम्यक जी महाराज ठाणे 3 से पधारी। मुझे पता चला तो मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। गुरनी श्री सुनंदा जी महाराज से बातचीत हुई और मैंने कहा, मैं जैन साधु बनना चाहता हूँ। गुरनी जी ने यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और कुछ दिन ज्ञान देकर मुझे गुरुदेव तपस्वी रतन श्री श्रेयांश मुनि जी महाराज के चरणों में भेज दिया। कैसा अद्भुत संयोग बना। मेरी माता कविता जी मेरे से पहले ही संयम पथ पर आरूढ़ हो गई। इस संयम में वे इसी साध्वी मंच पर सुशोभित श्री सिद्धाइका जी महाराज के नाम विराजमान है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे तपस्वी रतन गुरुदेव श्री
श्रेयांश मुनि जी महाराज की शरण मिली। कैसा सुख संयोग है कि 18 जनवरी 1979 को जब सोनीपत में राज ऋषि गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज एवं करुणा पुरुष गुरुदेव श्री राकेश मुनि जी महाराज की दीक्षा हो रही थी, उसी समय उसी दिन राजा खेड़ी में माता वेदो देवी की रतन कुक्षी से इनका जन्म हो रहा था। इन्होंने मात्र 16 वर्षीय में पूज्य संघ शास्त्रा गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के संघ में सबसे छोटे शिष्य के रूप में दीक्षा ग्रहण की। पूज्य गुरुदेव श्री श्रेयांश मुनि जी महाराज सन 2016 से निरंतर कठोर तपस्या कर रहे हैं। सन 2016 से काशन व्रत प्रारंभ किया, फिर 2019 से आज तक एकांत व्रत गतिमान है। इनकी कर्मठता जग जाहिर है, चाहे व्रत हो या बेला हो तेला हो, में भी 4-5 किलोमीटर की गोचरी आराम से कर लेते हैं। इसके उपरांत एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने भी इस दीक्षा समारोह के पावन अवसर पर अपने हृदय की भावना व्यक्त की। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी राजसी वस्त्र पहनूं? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी दीक्षा की हाथी पर बैठूं? क्या मेरा मन नहीं करता कि लोग मुझे भी तिलक करें? क्या मेरा मन नहीं करता कि लोग मुझे भी माथा टेके? करता है, पर निश्चित ही कोई निकाची तंत्राएं है। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री गणाधीश जी महाराज से विनती की थी, गुरुदेव जैसे भगवान अरिष्टनेमि ने डंडन मुनि की तंत्राएं तोड़ दी थी, वैसे आप मेरी भी तोड़ दो। वे फरमाने लगे, तेरी हाइट छोटी है। मैंने हिम्मत करके बोल दिया, क्या एवंता मुनि जी की हाइट छोटी नहीं थी? क्या वज्र स्वामी जी की हाइट छोटी नहीं थी? क्या आपके ही मुनि संघ में श्री नीरज मुनि जी महाराज की हाइट छोटी नहीं है? श्री अक्षय मुनि जी महाराज की, श्री शिरपाल मुनि जी महाराज की हाइट छोटी नहीं है? करुणा पुरुष श्री राकेश मुनि जी महाराज की हाइट तो इतनी छोटी है कि अगर उनको दीक्षा के पंडाल में छोड़ दो तो ना ही कोई उनको पहचान पाएगा, ना ही कोई उनको ढूंढ पाएगा। गणाधीश गुरुदेव फरमाने लगे, तेरा अंतराय कर्म उदय में आया है, कुछ जाप कर ले। मैंने पूछा, कौन सा? वे कहने लगे, चुप रहने का कर ले, तेरा काम बन जाएगा। भाइयों, मैंने चुप रहना शुरू कर दिया। अभी पिछले दिनों की बात है, शालीमार बाग में ही भूली वालों के घर पूज्य गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज के संसारिक परिवार में मैं खाना खाने गया। वे एक मिठाई का डिब्बा लिया है और कहने लगे, विरागी जी एक गोशी ले लो, एक ले ले। मैंने मना करा, कह रहे ले ले, हमारे गोली गांव से आई है, हल्दीराम की है और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने कहा चलो एक पीस दे दो। वो अपने 2 साल के बच्चे को लिया है और कहने लगे, बेटा एक बर्फी उठा के विरागी जी के मुंह में दे दे। मैंने मुंह खोल लिया, पर बच्चे ने बर्फी उठा के अपने ही मुंह में रख ली। ऐसी भारी बेइज्जती देखकर मैं रोने को हुआ तो पूज्य गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज के बड़े भाई तदुपरांत उपस्थित महानुभावों का स्वागत
इसी पावन श्रृंखला में कलाकारों द्वारा गुरु सुदर्शन जी महाराज की जीवन झांकी का अद्वितीय नाटकीय चित्रण किया गया। पंचम आरे में खिला सबसे सुंदर फूल, देवों को दुर्लभ रही जिसके चरणों की धूल। किस्मत से हमको मिले गुरु सुदर्शन लाल, ढूंढे से मिलती नहीं जिनकी और मिसाल। ऊंचे संयम के धनी ये ऊंची सरकार, गुरु सुदर्शन लाल की हो गई जय जयकार। जय 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 गुरुदेव, जय सुदर्शन लाल। जय 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 गुरुदेव, जय सुदर्शन लाल। पंचम आरे में खिला सबसे सुंदर फूल। सुंदरी भाभी नहीं रही बाबूजी। क्या चंदगी, श्याम, बहुआ। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? दुनिया उजड़ गई रे, अपनी तो दुनिया उजड़ गई। हुआ क्या? देवी सुंदरी मर गई है। बालक ईश्वर से ईश्वर रूठ गया रे। आप मुझे मेरी माँ से मुझे मिला सकते हैं? मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही है। मेरी माँ कहाँ है? अरे कोई मुझे मेरी माँ से मिलाओ, कोई मुझे मेरी माँ से मिला दो। मेरा उजड़ गया संसार, कोई मुझे माँ से मिला दो रे। मेरा उजड़ गया संसार, कोई मुझे माँ से मिला दो रे। भाग्य वीणा के टूटे तार, कोई संगीत बजा दो रे। मेरा उजड़ गया संसार, कोई मुझे माँ से मिला दो रे। 11 साल हो गए इसकी माँ को गए, किंतु आज भी वो घाव हरे ही हैं। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं इसके मन को। इसको देख देख कर मेरे भी आंसू बहने लगते हैं। ईश्वर, ओ ईश्वर, कहाँ खोया मेरे पोते? हाँ बाबा। ईश्वर, आज तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, तू भावुक मत हो जाना। बहुत दिनों से एक बात मन में घूम रही है, सोचा आज कह ही दूं। इतना संकोच क्यों बाबा? जब से मेरे इन कानों ने माँ के देहांत के समाचार सुने हैं, तब से कोई शब्द पीड़ा नहीं देते। उस दुख के आगे सब दुख छोटे हैं। कह दो बाबा जो कहना हो। ईश्वर, तेरा मुझसे स्नेह है, तू भावुक है, यह बात मुझे पता है। हाँ बाबा। जैन भागवती दीक्षा महोत्सव के दौरान मंचासीन साधु साध्वी महाराज साहब ने अपने कर कमलों से हर्षित जैन, संभव जैन एवं श्रेयस जैन को दीक्षा संस्कार प्रदान किया। गुरु सुदर्शन चल दिए होने को अनगार, अंतर से ममता तजी बाहर सब परिवार। नगरी शुभ संगरूर थी, राज्य था पंजाब, बच्चे बच्चे को वहाँ चढ़ा हुआ था चाप। राजा जी के हाथी रतन पर वो हुए सवार, वाचस्पति गुरु मदन की हो गई जय जयकार। वाचस्पति गुरुदेव को शिष्य मिला अजीज, जिन शासन को मिल गई सबसे अद्भुत चीज।
नाथुलाल गुरुदेव थे, गुरुदेवों में ताज खोल दिया एक दिन उन्होंने, था ये गहरा राज। दीक्षा संस्कार के दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित भक्त इस वैराग्यमयी पल के संचालनकर्ता द्वारा शालीमार बाग एवं अन्य स्थानों पर होने वाले साधु साध्वियों के चातुर्मास के नाम का उच्चारण किया। श्री प्रकाश चंद जी महाराज, ओजस्वी वक्ता श्री रोहित मुनि जी महाराज, संघ दीपक श्री अजय मुनि जी महाराज, तपस्वी श्री श्रेयांश मुनि जी महाराज, श्री सौरभ मुनि जी महाराज, रजत मुनि जी महाराज, नव दीक्षित जो आज ही दीक्षित हुए श्री हर्षित मुनि जी महाराज, संभव मुनि जी महाराज तथा श्रेयस मुनि जी महाराज। ठाणे 9 का चातुर्मास यहीं पर शालीमार बाग दिल्ली में होगा। हर्ष हर्ष। दूसरा चातुर्मास हमारे बहुश्रुत गुरुदेव श्री जय मुनि जी महाराज, सेवा मूर्ति श्री आदिश मुनि जी महाराज, सरल मना श्रीपाल मुनि जी महाराज, विजय मुनि जी महाराज, आदित्य मुनि जी महाराज तथा रोहन मुनि जी महाराज। ठाणे 6 का दिया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब का ये संयुक्त चातुर्मास रहेगा, मुणक और टोहाना। हर्ष हर्ष। तीसरा चातुर्मास उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है और हमारे मसीहा संघ संचालक गुरुदेव श्री नरेश चंद जी महाराज, तपस्वी श्री सुधीर मुनि जी महाराज, अक्षय मुनि जी, नवनीत मुनि जी, निपुण मुनि जी, नीरज मुनि जी, नितिन मुनि जी। ठाणे 7 हमारे यूपी के क्षेत्र, जाने माने क्षेत्र शामली को दिया जा रहा है। पावन वाणी पावन वेश। इस बार पूरे भारत की राजधानी शामली क्षेत्र बनने जा रहा है। दीक्षा के उपरांत नवदीक्षित श्री हर्षित जैन बने श्री हर्षित मुनि जी महाराज साहब, नवदीक्षित श्री श्रेयस जैन बने श्री श्रेयस मुनि जी महाराज साहब एवं नवदीक्षित श्री संभव जैन बने श्री संभव मुनि जी महाराज साहब। 1 फरवरी की कैसी ये तारीख आई। कितनी तारीख है आज? 1 फरवरी की कैसी ये तारीख आई। दोनों हाथ, जब मैं एक हाथ ऊपर करूं फिर कहना है। 1 फरवरी की कैसी ये तारीख आई है, जनता का सैलाब देता दिखाई। जिधर देखता हूँ जिधर से हूँ सुनता, सुनाई है देता। हाँ, दोनों हाथ खड़े के। दीक्षा के उपरांत समस्त भक्त दीक्षार्थियों को बधाइयां दे रहे थे। जिंदर गुरु जी तुमको बधाई बधाई। संयम प्रभा कमल जी बधाई बधाई। शाह जी गुरनी बधाई बधाई। दोनों हाथ खड़े करके शालीमार वालों को बधाई। लो मंगल पाठ। सभी गुरु भक्तों का, सभी इष्ट मित्र परिवारजनों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे श्री संघ के अध्यक्ष महोदय श्री ईश्वर दास जी जैन, जिनकी पुण्यवाणी से गुरुदेवों की असीम कृपा बरसी और हमें जहां ये साधु साध्वी सम्मेलन और दीक्षा का भव्य आयोजन समारोह ये मिला, उसके साथ साथ पूज्य गणाधीश जी महाराज का शुभ पावन चातुर्मास और उनकी सेवा का अवसर भी हमें मिला। हम गुरुदेवों के जहां आभारी हैं। तदुपरांत श्री एसएस जैन सभा के सदस्यों ने उपस्थित समस्त महानुभावों का आभार व्यक्त कर सभी का धन्यवाद किया। और विशेष रूप से हम आभारी हैं हमारे रमेश जैन जी। इनके विषय में मैं क्या कहूं, आप सभी इनसे भली भांति परिचित हैं। आज जो समा इन्होंने बांधा है, आपको बिठाए रखा है और ये सभा को शोभायमान किया है, इन पर भगवान श्री जी की
अनुपम अनूठी कृपाएं हैं। ये जब भी बात करते हैं ये कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं, जो है भगवान श्री का है, जो दिया है भगवान श्री ने दिया है। ऐसे हमारे बीच हमारी विनती को स्वीकार कर जैन भागवती दीक्षा महोत्सव के उपरांत श्री शांति कुमार जैन, श्री एसएस जैन सभा के महामंत्री श्री आशीष जैन, श्री एसएस जैन सभा के प्रधान श्री ईश्वरदास जैन आदि ने इस संपूर्ण कार्यक्रम एवं गुरु कृपा के बारे में अपनी मंगल भावना व्यक्त की। हमारे यहाँ पर गुरुदेव श्री गणाधीश जी महाराज जो हमारे गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज के सबसे बड़े शिष्य हैं, गुरुदेव श्री बहुश्रुत गुरुदेव श्री जयमुनि जी महाराज, संघ संचालक गुरुदेव श्री नरेश चंद्र जी महाराज आदि ठाणे व महासाधुआ जी महाराज के पावन सानिध्य में दीक्षा का भव्य आयोजन रहा, जिसमें दीक्षार्थी संभव जैन, दीक्षार्थी हर्षित जैन, दीक्षार्थी श्रेयस जैन ने दीक्षा ग्रहण की। और यहाँ पर जो व्यवस्था रही, सभी सज्जनों ने जिस प्रकार से सहयोग दिया, उसके लिए शालीमार बाग का श्री संघ हमेशा हमेशा आभारी रहेगा। हम गणाधीश जी महाराज की शुभ पावन कृपा से संघ संचालक मनोहर व्याख्यानी श्री नरेश चंद्र जी महाराज ने हमें आज जैन साधु साध्वी सम्मेलन एवं दीक्षा का जो महा महोत्सव आयोजित करने का सुंदर अवसर हमें प्रदान किया। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ईश्वरदास जी की पुण्यवाणी कहूँ या इस धरा के पुण्यवाणी कहूँ, उनकी पुण्यवाणी से इस आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए दिल्ली ही नहीं, समस्त उत्तर भारत, संपूर्ण भारतवर्ष से श्रद्धालुजनों ने, गुरु सुदर्शन के भक्तों ने ऐसा जन सैलाब यहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि हम देखते रह गए, हमारी आंखें फटी रह गई। ये गुरु सुदर्शन का पुण्य है, उनका प्रताप है, उनके मुनि संघ की शोभा है, उनके मुनिराज इस संघ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और आज यहाँ लगभग 15,000 के करीब की जनमेदनी और उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि हमने जो बैठने की व्यवस्थाएं की वो लगभग 12 से 15,000 की। उसके बाद जैसा कि मैंने सुना कि बाहर भोजनशाला में भोजन की जहां व्यवस्था थी, वहां पर भी हज़ारों की भीड़ थी। तो मैं कह सकता हूं कि 15 से 20,000 की संख्या में यहाँ लोग पधारे, श्रद्धालु जन पधारे, गुरु भक्त पधारे, अपनी श्रद्धा जहां गुरुओं के चरणों में समर्पित की, वहाँ से अपने कुछ श्री संघ चातुर्मास आदि लेकर अपनी झोलियाँ भर कर गए, कुछ विचरण के माध्यम से अपनी झोलियां भरेंगे। और हम सबसे पहले आदिनाथ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये आज इतना भव्य बड़ा आयोजन अपने कैमरे में कैद किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो संख्या लगभग 20,000 जो आई है, इसमें सभी श्री संघों का और विशेषकर शालीमार बाग के नव युवकों का जो योगदान हमें मिला है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आरएसएस ने जो व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था संभाली है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओसवाल सेवक मंडल ने खाने की व्यवस्था, साधु मार्गी संघ ने जो सुबह नाश्ते की व्यवस्था संभाली है, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये गुरुदेव ने, गणाधीश जी महाराज ने, बहुश्रुत जी महाराज ने, संघ नायक जी महाराज ने जो संघ पर कृपा की, हम पर विश्वास किया, हमारे संघ पर विश्वास किया, इतना बड़ा आयोजन करने का मौका दिया, हम गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। जितने भी नज़दीक पे आज हमारे यहाँ पर भव्य दीक्षा और साधु सम्मेलन गुरु सुदर्शन संघ का संपन्न हुआ। गुरु की कृपा इतनी हमारे क्षेत्र पर बरसी है, इतनी कृपा बरसी है कि हम उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मौसम ने आज सुबह एक बार तो हिला दिया, लेकिन मैं क्या बताऊं गुरु कृपा के बारे में। शालीमार बाग के पंडाल के चारों तरफ बारिश और हमारे यहाँ एक बूंद भी नहीं बरसी। मैं बड़ा उपकार मानता हूँ उन गुरुदेवों का जो ऊपर से इतनी महती कृपा बरसा रहे थे। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ इस समाज का। इस समाज ने हमें जो काम दिया करने के लिए, हमारी सभी टीमों ने इनका कहे अनुसार कार्य किया और उनकी ऊपर खरे उतरे हैं। लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई हो तो हम समाज से वाकई धन्यवाद।